Good morning, children. In our previous video, we have discussed how Mrs. Pearson shares her feelings, her sufferings with her friend Mrs. Fitzgerald, and how Mrs. F changes the personality. Now, Cyril and Doris go into a huddle and whisper about the behavior of their mother. सिरिल और डोरिस पास खड़े होकर अपनी माँ के व्यवहार के विषय में कानाफूसी करते हैं. डोरिस states that she could not believe her eyes as she found her mother smoking and playing cards when she came in. डोरिस कहती है कि वह अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सकी क्योंकि जब वह आई तो उसने अपनी माँ को धूम्रपान करते हुए देखा and playing cards when she came in, और ताश खेलते हुए देखा जब वो आई. साइरिल हैड आस्क्ड हर इफ शी वाज फीलिंग ऑफ कलर. साइरिल ने उससे पूछा था कि क्या वह ऑफ कलर मीन्स इल, अस्वस्थ महसूस कर रही थी. एंड शी सेड शी वॉजंट, और उसने उत्तर दिया था कि वो अस्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी. डोरिस ऑब्जर्व्स दैट शी इज सडनली ऑल डिफरेंस. डोरिस ने बताया कि वह अचानक अलग नजर आ रही थी, डिफरेंट नजर आ रही थी. शी मेड हर क्राई नॉट ओनली. आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, डोरिस लड़की है और साइरिल जो है वो लड़का है. शी मेड हर क्राई नॉट ओनली बाय व्हाट शी सेड अबाउट आउट said but by the way she said it and looked. उसने उसे ना केवल रुलाया उसके कहने के तरीके से नहीं, लेकिन the way she said it, लेकिन जिस तरीके से उसने कहा और उसने उसको उसकी तरफ देखा. Dory thinks that she has a concussion as a result. डोरी महसूस करती है, थिंक करती है कि वो बिल्कुल ही अलग हो गई है, कि वो सर के बल गिर जाने से उसे ऐसा लगा कि उसे झटका लगा है एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल. डोरिस थिंक्स, एक बार फिर से देखेंगे, दैट शी हैज अ कंकशन एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलिंग. डोरिस सोचती है कि सिर के बल गिर जाने से उसे झटका लगा है. सी हैज ए कनकशन. कनकशन मीन्स एक झटका लगना. क्यों लगा झटका? कि वो कहीं सर के बल न गिर गई हो. साइरिल आस्क्स इफ शी हैज बिकम स्लाइटली क्रेजी. साइरिल उससे पूछता है, साइरिल भाई है और डोरिस बहन है, कि वह पागल हो गई है क्या. मीनवाइल, इसी बीच मिसिज पियर्सन कम्स बैक. वापिस आ जाती है मिसिज पियर्सन. शी इज कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड हाफ फिल्ड ग्लास. वो आधा भरा गिलास तथा बियर की बोतल उठाए हुए है. साइरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफाइंग एंड गिगलिंग. साइरिल और डोरिस अपने अट्टहास तथा मूर्खों की भांति खिसियानी हंसी को रोकने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि माँ उन्हें आज अजीब ही ढंग में लग रही है, इसलिए वो हंसने की भी कोशिश करते हैं और खिसियाने जैसी हंसी की भी कोशिश करते हैं. गफ्फा मीन्स ठहाका मार के हंसना और गिगलिंग होता है दांत दिखा के हंसना. वो रुकने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं हंसते. मिसिज पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट. उनकी तरफ तिरस्कार नज़र से देखती है, जैसे वो कहते हैं ना, है इस टाइप की नज़र से. एंड आस्क्स देम टू बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर एज. और उनसे कहती है कि अपनी उम्र, जितने वो बड़े हो उस उम्र का तो लिहाज करो, उसकी तरह व्यवहार करो. शी फाइंड्स नथिंग फनी इन देयर जोक्स. कुछ भी फनी नहीं पाती. डोरिस इज टीयरफुल अगेन. फिर रोने लगती है. शी वॉन्ट्स टू नो वट दे हैव डन. जानना चाहती है डोरिस कि क्या बुरा कर दिया उन्होंने ऐसा. मिसिज पियर्सन एट वंस टेल्स देम दैट दे हैव डन नथिंग. मिसिज पियर्सन अचानक उन्हें कहती है कि उन्होंने बुरा नहीं किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं. किया का मतलब वो कुछ नहीं करते. दे सिंपली कम इन
ask for something, go out again and then come back when there is nowhere else to go. वो आते हैं, कुछ चीज़ों की डिमांड करते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं जब बाहर जाने के लिए कुछ ना हो। इसका मतलब है वो कुछ नहीं करते। साइरिल टेल्स हर एग्रेसिवली दैट ही विल फाइंड समथिंग टू ईट हिमसेल्फ इफ शी वोंट गेट टी रेडी। साइरिल उससे कहता है कि वो अपने आप गुस्से से कहता है, एग्रेसिवली, कि वो अपने आप ढूंढ लेगा कुछ खाने का यदि वो चाय तैयार नहीं करती उसके लिए। यदि वो उसके लिए उसने चाय नहीं बनाई तो वह खाने के लिए स्वयं ही समथिंग, कोई चीज़ ढूंढ लेगा। मिसिज पियर्सन टेल्स हिम टू हेल्प हिमसेल्फ, हाँ अपने आप मदद करो, उसे बताती है। व्हेन साइरिल एंड डोरिस से दैट दे हैव बीन वर्किंग ऑल डे, जब साइरिल और डोरिस कहते हैं कि वो पूरा दिन काम करते हैं, मिसिज पियर्सन सेज दैट शी हैज़ ऑल्सो डन हर 8 आवर्स, वो भी कहती है कि उसने भी अपने 8 घंटे का काम पूरा कर लिया। वो ड्यूटी करके आते हैं ना 8 आवर्स, तो उसने भी कर लिया। शी फर्दर सेज दैट नाउ इट विल बी 40 आवर्स वीक फॉर ऑल, अब आगे कहती है कि सभी के लिए 40 आवर्स का 5 डे वीक होता है ना प्यारे बच्चों, तो 40 आवर्स का वीक होगा सभी के लिए। एंड शी विल हैव हर 2 days ऑफ एट द वीकेंड, और वीकेंड पे वो भी अपने 2 दिन की छुट्टी लिया करेगी। फिर बताना कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा, ठीक है ना। फिर आपको पता लग जाएगा सारी मेहनत का कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। जॉर्ज पियर्सन, अब देखो भाई हस्बैंड की बारी है। साइरिल और डोरिस की तो खबर ली जा चुकी है, नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ जॉर्ज पियर्सन द हस्बैंड। अ सोलम, सेल्फ इम्पोर्टेंट एंड पोम्पस लुकिंग मैन अबाउट 50 एंटर्स। जॉर्ज पियर्सन, जो कि सोलमन मीन्स सीरियस, गंभीर है, अपने आप में महत्वपूर्ण, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, सेल्फ इम्पोर्टेंट, पोम्पस है, दिखावी है, आडम्बरी है, लुकिंग मैन अबाउट 50 एंटर्स, लगभग 50 की आयु का पुरुष नजर आता है, प्रवेश करता है। ही नोटिसेज डोरिस इन टीयर्स एंड देन हिज वाइफ सिपिंग स्टाउट, वह देखता है कि डोरिस को आंसू आए हुए हैं और उसकी पत्नी जो है स्टाउट मीन्स बियर पी रही है। ही इज bewildered एट हर बिहेवियर, bewildered मीन्स confused, वह उसके व्यवहार पर आश्चर्यचकित रह जाता है। He informs her that he won't have any tea as there is special snooker match at night at the club and a bit of suffer. वह उसे सूचना देता है अपनी वाइफ को कि उस रात क्लब में स्नूकर की रात है तथा रात का हल्का भोजन भी, अतः वह चाय नहीं लेगा। अपनी वाइफ को बताता है कि चाय नहीं लूँगा, स्नूकर है वहाँ, तो क्लब में स्नूकर की रात है और वहाँ भोजन भी है, डिनर भी है, हल्का सा सुपर भी है, तो वो चाय नहीं लेगा। मिसिस पियर्सन इन्फॉर्म्स हिम दैट देयर इजंट एनी टी, बताती है कि घर में चाय है ही नहीं। ही इज सरप्राइज्ड एट हर आंसर, बड़ा अजीब है, वो आश्चर्यचकित होता है उसके जवाब पर। सी टेल्स हिम दैट पीपल लाफ एट हिम, बताती है कि लोग हंसते हैं उन पे एट द क्लब में, एंड कॉल हिम पोम्पी ओम्पी पियर्सन बिकॉज ही इज स्लो एंड पोम्पस। कहती है कि लोग हंसते हैं उस पर क्लब में और उससे पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, क्योंकि वह पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहने का मतलब है क्योंकि उसकी चाल जो है वो सुस्त है और वो पोम्पस है, आडम्बरी है, दिखावेबाज है। जॉर्ज इज हॉरिफाइड, जॉर्ज जो है वो भयभीत हो जाता है। She wants to know why he wants to spend so much time at a place where they are always laughing at him behind his back and calling him names. वो जानना चाहती है कि क्यों वो इतना समय बिताता है उस स्थान पर जहाँ लोग उस पर हंसते हैं, उसके नाम के पीछे उसको नाम निकालते हैं। He leaves his wife alone at home each night, हर रात अपनी पत्नी को अकेला घर छोड़ के चला जाता है। George is dazed एंड आस्क्स साइरिल फॉर कन्फर्मेशन, जॉर्ज जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, डैश्ड भौचक्का रह जाता है तथा साइरिल से पुष्टि के लिए कहता है कि तू बता ऐसा कहते हैं क्या बेटा। ही स्टैगर्स एज साइरिल कन्फर्म्स इट, जब साइरिल इसकी पुष्टि करता है उसका बेटा
तो वह आश्चर्य में रह जाता है। साइरिल कहता है, हाँ पापा, आपका मजाक उड़ाते हैं लोग। Cyril tells his mother that it is not fair of her to hurt his और his father's feeling। अपनी माँ को कहता है कि उसके लिए अच्छी बात नहीं है कि वह उसके पापा को और उसकी स्वयं की भावनाओं को चोट पहुँचाती है। मिसेस पियर्सन रिमार्क्स दैट समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट्स। कई बार वो कहती है कि कई बार लोगों के लिए अच्छा होता है कि उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाया जाए, जैसे हम आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं प्यारे बच्चों, और आपको एडवाइस देते हैं कि यू शुड स्टडी हार्ड एज देयर इज़ अ नर्व रैकिंग कॉम्पिटिशन अमंग यू। द ट्रुथ oughtn't टू हर्ट एनीबॉडी फॉर लॉन्ग। सच्चाई ये है कि ज़्यादा लंबे समय तक किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई जाए, कभी कभी पहुंचाई जाए, हर रोज नहीं पहुंचाई जाए। इफ़ ही डिडंट गो टू द क्लब सो फन, यदि वो हर रोज क्लब नहीं जाते, परहैप्स पीपल वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, शायद लोग उसके ऊपर हंसना बंद कर दे। साइरिल डाउट्स इट, उसको संदेह है साइरिल को। हिज मदर टेल्स हिम दैट ही नोज नथिंग, कि वह कुछ नहीं जानता, भी छोटा बच्चा है तो चुप हो जा। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एट ग्रे हाउंड्स रेसेज, डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज। वह बिताता है अपना बहुत सारा समय तथा धन खरहे के शिकार पे, ग्रे हाउंड के शिकार पे करने वाले, दौड़ने वाले कुत्तों पर, ठीक है ना, ग्रे हाउंड होता है शिकारी कुत्ते, रेतीले पथों पर तथा बर्फ के तमाशों में लगा रहता है। एक बार फिर देखेंगे, स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेज, शिकारी कुत्ते जो दौड़ते हैं उनकी रेस पे, डर्ट ट्रैक, गंदगी भरे ट्रैक पर, रेतीले पथों पर, एंड आइस शोज, और बर्फ के तमाशों पर। मिसेस फिtzgerald इज एट द डोर। अब मिसेस फिtzgerald जो है वो दरवाजे पर आती है, जिसके अंदर पर्सनैलिटी है मिसेस पियर्सन की, आपको पता है वो बहुत सॉफ्ट है। साइरिल कॉल्स हर सिली ओल्ड बैग, साइरिल उसे मूर्ख बूढ़ी थैली कहता है। ध्यान रखना, अंडरलाइन करना, मेन पॉइंट है प्यारे बच्चों। क्या कहता है साइरिल उसे? सिली ओल्ड बैग, मूर्ख बूढ़ी थैली। मिसेज पियर्सन टेल्स हिम टू आस्क हर इन एंड एड्रेस हर प्रॉपरली, श्रीमती पियर्सन उसे कहती है कि ढंग से अभिवादन करे और भीतर अपने घर के अंदर उसे लाए प्यार से। मिसेस फिtzgerald इज शॉक्ड टू सी हाउ मिसेस पियर्सन इज ट्रीटिंग हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। मिसेस फिtzgerald जो है, जिसके अंदर पर्सनैलिटी है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आपको, उसके अंदर पर्सनैलिटी है मिसेस पियर्सन की, वो बड़ी परेशान हो जाती है, वो बड़ी असहज हो जाती है जब वो देखती है, क्या देखती है? अपने हस्बैंड और बच्चों की परेशानी देखती है। जॉर्ज री एंटर्स एंड सिट्स असाइड इन आर्म चेयर स्मोकिंग हिज पाइप। जॉर्ज पियर्सन फिर से आता है, बैठ जाता है एक साइड आर्म चेयर पे, अपनी पाइप सुलगा लेता। मिसिस पियर्सन टेक्स जॉर्ज टू टेक टास्क फॉर बीइंग इम्पोलाइट। मिसेज पियर्सन जो है वो अपने हस्बैंड से कहती है, अशिष्ट होने के लिए उसको कहती नहीं, उसको डांटती है। मिसेज पियर्सन मिसेज पियर्सन टेल्स हिम टू आस्क हर मिसेज पियर्सन टेक्स जॉर्ज टू टास्क फॉर बीइंग इम्पोलाइट। मिसेज पियर्सन उससे असभ्य होने के लिए डांटती है। जॉर्ज फ्लेयर्स अप एंड शी रिब्यूक्स हिम इन द प्रेजेंस ऑफ देयर नेबर। जॉर्ज जो है भड़क उठता है, और वह, क्योंकि वह उनकी पड़ोसन की उपस्थिति में उसे डांटती है। He asks her if she has gone mad। वह उससे पूछता है कि वो पागल हो गई है क्या। मिसेस पियर्सन थ्रेटन्स टू स्लैप हिज फेस इफ ही सेज दैट अगेन। मिसेस पियर्सन उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की धमकी देती है यदि उसने ऐसा फिर से कहा। कैसी सिचुएशन हो यदि हमारी मदर हमारी प्रेजेंस में हमारे पापा को थप्पड़ मारने के लिए कहे, तो चैप्टर में ऐसा होता है। जॉर्ज इज
इंटीमेटेड, जो जब इंटीमेट हो जाता है, डर जाता है। सी मॉकिंगली आस्क्स हिम टू लिव फॉर द क्लब, वह मजाक उड़ाने के लहजे में उसे कहती है कि जाओ क्लब चले जाओ। ऑल इज टू मच फॉर मिसेज फिजराल्ड विद मिसेज पियर्सन्स पर्सनैलिटी टू बियर। अब यह सब सहन करना श्रीमती फिजराल्ड के लिए कठिन हो जाता है, जो कि श्रीमती पियर्सन का व्यक्तित्व लिए हुए है। सी रिक्वेस्ट मिसेज फिजराल्ड फॉर अ रिवर्सल टू द ओरिजिनल स्टेट। वो मिसेज पियर्सन से, मिसेज श्रीमती फिजराल्ड से प्रार्थना करती है कि वे पुनः प्रारंभिक अवस्था पर लौट आए। एज अ पार्टिंग एडवाइस, Mrs. Fitzgerald asked Mrs. Pearson to be a bit strict with her looks and tone sometimes, to suggest that she might be tough with them if she wanted to. With the chanting, with the chanting of the magic spell जादू का मंत्र गाकर, दे रिगेन देयर ओरिजिनल पर्सनैलिटीज, वो फिर से पा लेते हैं अपनी वास्तविक पर्सनैलिटीज, व्यक्तित्व। एज अ पार्टिंग एडवाइस, विदाई की सलाह देते हुए, मिसेज फिजराल्ड आस्क्ड मिसेज पियर्सन टू बी अ बिट स्ट्रिक्ट। मिसेज फिजराल्ड श्रीमती पियर्सन को कहती है कि वो थोड़ी टाइट रहे, लहजा कठोर रखे। विद हर लुक्स, अपने हाव भाव भी टाइट रखे, एंड टोन, और अपना लहजा, समटाइम्स टू सजेस्ट दैट शी माइट बी टफ विद देम इफ शी वांटेड टू, अपनी आवाज़ के लहजे से कठोर रहने को कहती है ताकि कभी कभी वह यह सुझाव दे सके कि यदि वह चाहे तो उनके साथ कठोर भी हो सकती है। दिस फॉर्मूला ऑल वर्क्स, यह जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो काम करेगा। मिसिज पियर्सन सेज दैट शी वॉन्ट्स देम टू स्टॉप एट होम समटाइम्स। मिसिज पियर्सन कहती है कि वह चाहती है कि वे कभी कभी घर पर रुके। गिव हर अ हैंड विद सपर, रात के खाने में उसकी मदद करें। एंड प्ले अ नाइस गेम ऑफ रम्मी, और उसके साथ रम्मी मीन्स ताश का खेल खेले। मिसेज फिजराल्ड इज अबाउट टू लिव, जाने वाली है। शी इज ग्लैड टू सी मिसेज पियर्सन हैंडलिंग हर फैमिली, उसे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि श्रीमती पियर्सन को अपने परिवार पर दृढ़तापूर्ण नियंत्रित कर लेती है, और वह यह देखकर मिसेज एफ जो है प्रसन्न हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। द ट्रिक वर्क्स, युक्ति जो है, चाल जो है, वो कामयाब हो जाती है। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एग्री टू डू वट एवर शी सेज, और परिवार के सभी सदस्य जो वो कुछ कहती है वही करने को रेडी हो जाते हैं, तैयार। सो डियर चिल्ड्रन, देयर आर ओनली 5 characters in the play: Mrs. Pearson, her husband George Pearson, her daughter Doris, and her son Cyril, and her best friend Mrs. Fitzgerald, who is a magician. So the play raises many serious issues. The first and foremost is proper appreciation of a housewife's role and responsibility. Those who works 8 hours a day and 40 hours a week treat the housewife as an unpaid domestic servant who must carry out their orders. They neither request her nor thank for her service. The second issue is the reciprocity of love and gratitude towards the mother or wife. The husband, son, and daughter leave the lady of the house alone every night and go out to enjoy themselves in their several ways. They do not take any notice of her and have become thoughtless and selfish. The mother's excessive love, care, and promptness to serve them also spoil them. So, it is a sincere advice to you that you should take care of your mother if you want to lead a peaceful and happy life. प्यारे बच्चों, माँ का सम्मान करो, उसके छोटे छोटे कार्यों के लिए उसको थैंक यू बोलो, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और हमारी माँ भी हमारी फैमिली में अपनी कंपनी को अच्छा महसूस कर सकती है।
तो मेन जो कैरेक्टर है प्यारे बच्चों वो मिसेज पियर्सन और मिसेज फिtzgerald है। और फिर नंबर आता है डोरिस पियर्सन जो लड़की है, साइरिल पियर्सन जो लड़का है मीन्स बेटा है, और हस्बैंड जो है जॉर्ज पियर्सन, उसको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं क्लब में, उसका मजाक उड़ाते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।